मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने, वो भी आपको बताएं। देखिए, उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो भी हालिया चुनाव संपन्न हुए हैं उसकी तारीफ की है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और शांतिपूर्ण चुनाव से भारत की साख बढ़ी, इसका जिक्र किया मोहन भागवत ने। आपको सुनवाते। आगे बढ़ रहा है, समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। जल्दी से अनुराग जी का रिएक्शन इस पर। अनुराग जी, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए हैं अभी, उसकी तारीफ की उन्होंने कहा कि ये तो साख बढ़ी है हिंदुस्तान की, जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन हुए इसको लेकर भी, और भारत की साख दुनिया भर में बढ़ रही है, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। देखिए, हिंदुस्तान की साख हमेशा से दुनिया भर में बढ़ी रही है, आज से नहीं बढ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति और संस्कार है वो पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं। इसका कोई मतलब अभी से नहीं हो गया, 2-4 सालों से। हिंदुस्तान का सम्मान तो हमेशा से है और रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, जिसको अनेकता में एकता बोलते हैं। आपका चाहिए था, ठीक है। अश्विनी जी का अश्विनी जी, फिर आप बीच में बोल। जो अनुराग भदौरिया ने कहा उसकी बातों का भी आप, उनकी बातों का भी आप जवाब दे दीजिएगा, और मोहन भागवत साहब ने जिन बातों का जिक्र किया उस पर भी आपका रिएक्शन। अश्विनी जी। अश्विनी जी। जी दीपा जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आपको भी शुभकामनाएं सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अपनी बात रखिए, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए अश्विनी जी। जी जी, देखिए, जो लोग देश के जो लोग नहीं सोचेंगे वो लोग इसी तरीके की बातें करेंगे। माननीय भागवत जी ने आज पूरे देश को एक होने का, उन्होंने कहा आरएसएस जो है बल के साथ सील की भी साधना करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की साख बढ़ रही है, लेकिन जो लोग 370 के पक्ष में खड़े होंगे उनको साख नहीं दिखाई देगी दीपा जी। जो लोग असंगठित करना चाहते हैं, माननीय भागवत जी ने कहा जो संगठित नहीं रहेगा उसके साथ अन्याय होगा, और स्पष्ट रूप से उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया। बांग्लादेश में जब हिंदू संगठित हुए तो वहां पर उनकी अस्मिता बच पाई, वरना घर घर से निकालकर लोग मारे जा रहे थे। और वही उदाहरण लेकर हिंदुस्तान में कुछ बिरादरी जो इस समय कट्टरवाद का जो प्रश्न वो करती है, बढ़ावा देती है, वो इस समय जो है लगी हुई है उन्हीं सब चीजों में। उसी के बारे में कहा कट्टरवाद को बढ़ावा मत दीजिए। उन्होंने सबके लिए मैसेज दिया। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाई अगर बटोगे तो सबके घर जो है महफिल सजेगी। माननीय योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो ये लोग बांटने वाले हैं। आज राजनीतिक दलों में सिर्फ और सिर्फ हो गया है, देखिए, एक नेता है दिन भर जाति की जो जनगणना करते हैं, अपनी जात नहीं बताते हैं, जहाँ करा के रखा वो जाति का जनगणना नहीं, सर्विस देते नहीं है लोगों को। और आज हिंदुस्तान में एक रहने की बात हो रही है, तो लोगों को जो है थोड़ा सा ठीक है। अश्विनी जी, उन्होंने सभी से कहा कि संगठित रहना होगा, एकजुट रहना होगा। दुष्यंत नागर जी, इस पर आपका रिएक्शन सर, जो मोहन भागवत साहब ने बातें कही, और इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक साथ रहना होगा, एकजुट रहना होगा, संगठित रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं। भारत में तो सब कुछ साथ में रह रहे हैं, लेकिन जो जातिगत जनगणना का और पिछड़े और दलितों के उत्थान का विरोध करते हैं, वो हिंदुओं की एकता के पक्षधर नहीं हो सकते। जब तक समाज में समानता नहीं हो सकती, एकता नहीं हो सकती। और जातिगत जनगणना करने से क्या बुरा हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? लगातार लोग बढ़ने का जो श्री राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव की समेत इंडिया अलायंस पिछड़ों को आगे लाने के लिए सामाजिक न्याय की एक नए अध्याय की शुरुआत करने की बात कर रहा है, उसका कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये पिछड़े हिंदू नहीं है? अरे पिछड़े ही तो हैं, जिनकी संख्या 60% के आसपास है,
जो अधिकांश बड़ा एक हिस्सा है हिंदू समाज का, आप उसे उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। तो आप कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो भाई? आप बताइए, क्या ओबीसी के लोग नहीं है? जो बड़ी बड़े भवन निर्माण हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बन रहा है, सीमाओं के प्रहरी हैं, कौन है? आप जाके चेक कर लीजिए, सब ओबीसी के लोग हैं। और अगर ओबीसी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है तो लोग उसका अनेक तरीके से घुमा फिरा के विरोध करने का बात करते हैं। अगर पिछड़ों के साथ अन्याय होगा, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिलेगा, तो समाज में समानता कैसे आएगी? मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं संगीत रागी जी से। संगीत रागी जी भी जातिगत जनगणना के विरोध में थे, ये न्यायालय भी गए। ये बताएं, ये आरएसएस को स्पष्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, 100 वर्ष हो गया। ठीक है सर, वक्त की कमी है आपको मन और में लगता ये आज के मौके पर ये बड़ी बातें जो कही थी मोहन भागवत साहब ने, उस पर आपका एक रिएक्शन चाहिए था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।